वेलकम इन माय वीडियो। आपकी जन्म कुंडली के दोनों प्रकार के ग्रह शुभ और अशुभ, इनके बारे में बस दो ही तरीका है उपचार करने का। हम उसके बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। लेकिन इस बात को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अपनी जन्म कुंडली के सभी अशुभ ग्रहों के सभी कुप्रभावों को मिटाने की, दबाने की, रीराइट करने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए। हाँ, आपकी जन्म कुंडली में जो शुभ ग्रह हैं उनके प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कैसे, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन क्या आपको फिर वहां पर भी सभी शुभ ग्रहों के प्रभावों को बढ़ा लेना चाहिए? हाँ, ये करना चाहिए। इतना होने के बावजूद भी आपकी जन्म कुंडली में जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है वो आपको अपने जैसा बना लेगा और आपका अपना जीवन अंततः उसी के जैसा बन जाएगा। हम में से हर एक व्यक्ति यही तो जानना चाह रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सा करियर ठीक रहेगा, मैं किस फील्ड में पढ़ाई करूं, मैं किस फील्ड में जॉब खोजूं, मैं कौन सा बिजनेस करूं। देखिए, हर बार हर एक व्यक्ति को शुरू में पता चल भी नहीं सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ जॉब बदले जाएंगे, कुछ बिजनेसेस चेंज होंगे, इससे ज्यादा तो बुरा और कुछ हो नहीं सकता। और क्या हम सबके जीवन में बुरा हो नहीं रहा है? हम सबके जीवन में बुरा हो रहा है, लगातार बुरा हो रहा है। लेकिन फिर भी हम वही करना चाह रहे हैं और यही हमारी मूर्खता है। हम अपनी जन्म कुंडली के सारे अशुभ ग्रहों के प्रभावों को, पाप प्रभावों को नहीं दबा सकते, नहीं खत्म कर सकते, और ऐसा करना मूर्खता है। और एक बात और भी है कि मैं अगर ये बात बोलूंगा कि क्यों नहीं दबाना चाहिए, तो ये बात थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लगेगी, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगेगी। लेकिन जो सच है फिर वो सच है। हमें अपनी जन्म कुंडली के सभी बुरे ग्रहों को शांत करना भी नहीं चाहिए, दबाना भी नहीं चाहिए। एक नियम आप पहले ही जान लें कि अगर आप बार बार बुलाएंगे कि मेरे जीवन में सुख आए, तो शायद सुख आएगा, देर से आएगा, आना तो शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर चीज एक एड्रेस चाहती है, हर चीज एक कॉल चाहती है, एक रिक्वेस्ट चाहती है। अगर आप रिक्वेस्ट कर सकें तो ब्रह्मांड आपको हर चीज दे सकता है, प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन अशुभ शक्तियों के साथ ऐसी बात नहीं है, अशुभ दिनों के साथ ऐसी बात नहीं है, बुरे दिनों के साथ, दुर्भाग्यों के साथ ऐसी बात नहीं है। आप बस एक बार बोलेंगे या मन में सोचेंगे और वो आने लगेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो समूचा का समूचा कुल मिलाकर के बुरे प्रभावों के अंदर में है। बुरे प्रभाव मुश्किल से 22.5% हैं, वो भी सिर्फ दो ग्रहों के कारण, बृहस्पति और शुक्र। क्योंकि बुध तो कभी अशुभ हो जाता है, चंद्रमा कभी अशुभ हो जाता है, सूर्य क्रूर ग्रह है, मंगल क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह, शनि अशुभ और क्रूर ग्रह है, राहु केतु कैसा है आप जान ही रहे हैं। सिर्फ दो ही ग्रह शुभ हैं, बृहस्पति और शुक्र, और ये दोनों मिलाकर के जीवन में 22.5% का वक्त, यानी कि हमारे जीवन में 22.5% का वक्त ही अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर वो दोनों भी वक्री हो गए तो हमारे जीवन में 100% पूरे ग्रहों का आधिपत्य हो जाता है। अब आप दबाइए, कितने ग्रहों को दबाएंगे आप दब जाएंगे। एक ग्रह भी आपको दबाने के लिए काफी, आप सब चीज को ही ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए एक पुराना सिद्धांत है ज्योतिष का, वो ये है कि जिस चीज को बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट कर लो, उसके साथ जीना सीख लो, और उससे जो मिलना चाह रहा है लेसन, उस लेसन को एक्सट्रैक्ट कर लो। अब आइए बताते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से शुभ और शुभ ग्रहों के साथ कैसे डील करनी चाहिए, कैसे इनके साथ आपको क्या करना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में दो प्रकार के ग्रह, एक शुभ है एक अशुभ है। न्यूट्रल नाम का तो कोई ग्रह है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी न्यूट्रल है वह एकदम न्यूट्रल नहीं होगा, या तो शुभ के साथ होगा या शुभ के साथ बैठा होगा। अगर शुभ के साथ या उसकी दृष्टि में होगा तो वो शुभ जैसा ऑलरेडी फल दे रहा होगा, तो अशुभ कहाँ रहा, न्यूट्रल कहाँ रहा। और अगर वो अशुभ के साथ चला गया है, जैसे मान लीजिए कि आपका बेटा आपके साथ न्यूट्रल था, फिर उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आई, वो अच्छे संस्कारों वाली नहीं थी,
तो वो आपका विरोध करने लगी, यानी कि सास ससुर का विरोध करने लगी। तो वो अपने पति को जो तटस्थ था अपने जैसा बना लेगी, पूरा नहीं बना पाएगी लेकिन फिर भी बना लेगी। क्यों? तटस्थ जो होता है उसका अपना कोई मंतव्य नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर आपका बेटा न्यूट्रल था लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो बहुत अच्छे संस्कारों वाली थी, एक ऐसे घर से आई थी जिस घर में शिकायत करना या दूसरों की चर्चा करना या दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई चाहना, दूसरों के खिलाफ बातें करना, दूसरों के खिलाफ चर्चा करके, दूसरों के बारे में चर्चा करके मन बहलाना, ये सारी बुरी आदतें नहीं थी। और वे सारे लोग कंटेंट थे सिर्फ अपने ग्रोथ को लेकर के, और कंसर्न भी थे बस अपनी बात कि मेरा प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी, ये सब कैसे ठीक हो। अगर ऐसे अच्छे घर के लड़के आ जाए और आपका बेटा न्यूट्रल था, ना आपका बहुत भक्त था ना आपका बहुत अवज्ञाकारी था, तो वो अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपने पति को आपका यानी कि अपने पिता का भक्त बना देगी। इसी तरह से जो हमारी जन्म कुंडली में न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो कभी न्यूट्रल रह ही नहीं पाते हैं। शायद ही कभी कभार कोई न्यूट्रल प्लैनेट रह पाता है, क्योंकि वो जिस राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी के हिसाब से वर्क करने लगेगा। इसीलिए हमारी जन्म कुंडली में बस 2 ही तरह के प्लैनेट्स हैं, शुभ और अशुभ। बात कर लें शुभ की, तो जो शुभ प्लैनेट कमजोर हैं उनको बढ़ाना आपका काम है, उनकी शक्ति को बढ़ाना आपका काम है। कैसे बढ़ेगा? जप से, पूजा पाठ से। अब बात कर लें अशुभ प्लैनेट की। अशुभ प्लैनेट की शक्ति को तो घटाना होगा ना। कैसे घटेगा? उससे संबंधित व्यक्तियों या जीवों को उससे संबंधित वस्तुओं का दान करके। जैसे कहा जाता है फलाना चीज पासवान को दे दीजिए, फलाना चीज कुम्हार कास्ट के लोगों को दे दीजिए, खिला दीजिए, पिला दीजिए, या फलाना चीज नाई को दान कर दीजिए, फलाना चीज पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिए, फलाना चीज कायस्थ मुंशी को दान कर दीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर कास्ट से बाहर आके भी सोचे तो कहा जाता है कि मजदूरों को कुछ मदद कर दो, सिपाहियों के साथ कुछ समय गुजार लो, क्योंकि इसे हर एक चीज प्लैनेट्स रिलेटेड है। जैसे कैदियों के साथ, मजदूरों के साथ, जानवरों के साथ, उन चीजों का दान करना है, उनके साथ सहानुभूति रखनी, उनकी मदद करनी है। और इस सब से ऊपर जो एक बात है वो ये है कि आपको अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये ग्रहों के लॉ से भी ऊपर है, क्योंकि ग्रह तो वही दे रहे हैं आपको जो आपने पहले जोड़ा था, अब ग्रह उसको घटा रहे हैं। आपने $100 का पुण्य किया था, अब अच्छे ग्रह उस $100 को $1 करके घटा रहे हैं। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन आपका जो डॉलर बरस रहा है वो शून्य पे आंकड़ा आ जाएगा। इसी तरह आपने जो बुरे कर्म किए थे, जोड़े थे, जैसे कि 100 हंटर मार खाना, तो एक हंटर आप मार खा रहे हैं, ये बुरे ग्रहों का रोल है। तो अगर शुरुआत में ही आप इस बात को समझ लें कि मुझे अब से बुरे कर्म करने ही नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, और अच्छे कर्म थोड़े थोड़े से करके जोड़ लेने हैं, बस सबकी दुआ लेनी है, सबसे अच्छे से बात कर लेना है, किसी से बुरे तरीके से पेश नहीं आना है। अगर कोई बुरे तरीके से पेश आ रहा है तो एक बार उसको अच्छे से समझा दो, कुछ तो समझेगा ही, कुछ तो उसका अत्याचार कम होगा ही। कितना भी मूर्ख होगा, हो सकता है कि वो अकेला कुनबा, उसका पूरा कुनबा ही मूर्ख हो, तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उसको समझाओगे तो बुद्धिमान हो जाएगा, फिर जब अपने कुनबे में जाएगा तो लौट करके फिर उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। लेकिन फिर भी कम से कम आप तो बुरे बनने से बच गए। जहां तक है कॉन्फ्लिक्ट को टालो, जहां तक है किसी को रिडिकुल मत करो, जहां तक है किसी को नीचा मत दिखाओ, नीचा मत समझो, किसी पे हंसो मत। और शिकायत करोगे तो फिर उसकी सारी बुराइयां, सारे पाप आप भरोगे और आपके सारे पुण्य वो ले लेगा। किसी की शिकायत करने का मतलब समझते हो? किसी की आप शिकायत करते हो, उसकी ये पापी है, ये जुआरी है, ये व्यभिचारी है, ये चोर है, ये करप्ट है, लुटेरा है, डाकू है, बेईमान है, तो ये आप उसके पापों की गिनती कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं पाप को। क्या आपने लॉ ऑफ शेयरिंग नहीं पढ़ी कहीं पर? आप हर चीज जिसकी चर्चा करते हैं उसको शेयर भी करते हैं।
किसी के अच्छे गुण ही क्यों ना चर्चा कर ले, क्योंकि तब अच्छा ही शेयर कर ले। आपका दुश्मन आपको तंग करा, उसके अच्छे गुणों की चर्चा कीजिए, उससे सिर्फ अच्छाई को आने दीजिए, और फिल्टर बुरी चीजों को बाहर ही रोक लेगा, बाहर ही छान करके छोड़ देगा। क्या आप ये दो आसान सी बातें नहीं समझ रहे कि किसी का बुरा नहीं करना है और सबका अच्छा करना है? अगर ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा सा अच्छा कीजिए ना। बस इतना ही है इस वीडियो में।